Hello बच्चों, let's read the question. It's a assertion based question. Read the following statement and explanation. Choose the correct answers from the codes A, B, C and D. S is correct but E is wrong. S is wrong but E is correct. Both S and E are correct and E is the correct explanation of S. Both S and E are correct but E is not the correct explanation of S. Statement is H3PO3 is a dibasic acid. Reason: two hydrogen atoms are directly attached to phosphorus atoms. Option A: both A and R are true, but and R is the correct explanation of A. Option B: both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C: A is true but R is false. Option D: A is false but R is true. Option E: both A and R are false. सबसे पहले की कंसेप्ट लिखते हैं. यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है कि H3PO3 is a dibasic acid and two hydrogen atoms are directly attached to phosphorus atom. इसके लिए हमें सबसे पहले H3PO3 का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. H3PO3 में डायबेसिक एसिड है और फॉस्फोरस से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं और एक हाइड्रोजन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3. अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि दो हाइड्रोक्साइड आयंस है, इसीलिए ये डायबेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है, डायबेसिक एसिड. अब इसमें जो डायबेसिक एसिड है तो इसमें एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितने होंगे, एन फैक्टर जो होगा इसका 2. एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव. एन फैक्टर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस. तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा कि H3PO3 इज अ डायबेसिक एसिड. रीजन है कि टू हाइड्रोजन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू फॉस्फोरस एटम्स. तो जो रीजन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारे जो दो हाइड्रोजन एटम्स है ये किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन एटम से. तो यहाँ पे जो रीजन हो जाएगा, करेक्ट रीजन वो होगा कि टू हाइड्रोजन एटम्स आर directly attached to oxygen atom, directly attached to two oxygen atoms. और यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है. और ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स है ये किससे अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग. So option C will be correct. A is true but R is false. Option C will be the correct answer. Hope you understood it well. Best of